स्वागत है आप लोग का यूपीएससी मेंटर ग्रुप पे। ये हमारा आईआर का चौथा लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हमने चीन के बारे में बात किया था कि चीन का उदय क्यों हो रहा है और चीन के उदय के कारण क्या क्या विश्व पे प्रभाव पड़ रहा है। विश्व के साथ साथ इंडिया का भी प्रभाव देखे, ठीक है ना। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे उसे देख लीजिएगा। दूसरी बात हम लोग क्या किए कि चीन का जो ये चीन बैठा हुआ है, ये चीन क्या क्या कर रहा है, ये चीन के बारे में हमने बोला कि एक नया अपना कानून लेके आया और वो नया कानून क्या होगा, बहुत सक्रिय है या कहें कि आक्रामक रूप कानून लेके आया है। वो कानून कौन से जुड़ा हुआ है? भूमि सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भूमि सीमा और जल सीमा दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये कानून लगने की वजह से क्या भारत के सामने चिंताएं आए, ये बता दिया। फिर भारत के साथ कौन कौन से सीमा विवाद क्यों है और कौन कौन सा विवाद है वो बताया। तो सीमा विवाद में हमने एक बताया था कि हथेली के 5 उंगली के कंसेप्ट दिया था माओ ने और उसी का फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये हमने बता दिया था, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि श्रीलंका को, जो श्रीलंका का रिलेशन था, उसको जस्टिफाई नहीं किया था लास्ट में। आप लोग को क्या लगता है बताइएगा, ठीक है। तो जस्टिफाई नहीं किया था, तो उसको हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कल का लेक्चर है और आज स्टार्ट कर रहे हैं। कल भी बताया था लेकिन आज बता रहे हैं फिर से उसको दोबारा। तो देखो, श्रीलंकाई संकट आया क्यों, ये लेटेस्ट में न्यूज रहा कि श्रीलंका संकट में रहा। तो देखो कि श्रीलंका में ईंधन की, खाद्य की और दवाएं खरीदने के असमर्थ रहा, ठीक है ना। तो भारत ने क्या किया है, इस पे पहल किया है इसको मजबूत करने के लिए। और भारत ने कहा है कि भाई तू कर, हम तुम्हें क्या करेंगे, सहयोग देंगे। और साथ ही साथ भारत का प्रयोग कर रहा है अपना क्रेडिट लेने में। मतलब अगर उसको ऋण लेना है तो गारंटर के रूप में कौन कर रहा है, भारत काम कर रहा है गारंटर के रूप में, ठीक है। क्योंकि उसके पास पैसे है ही नहीं है। जो फॉरेन करेंसी था जिससे पूरा अपना निर्यात कर रहा था, वो पैसा ही खत्म हो गया, ठीक है। और विदेशी मुद्रा जब खत्म हो गया तो वो कोई निर्यात सही से नहीं कर सकता। जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो क्या हो गया, वो कमी पड़ गई। निर्यात नहीं किया तो निर्यात कर रहे हैं, आयात नहीं किया तो, ठीक है, निर्यात बोल रहे हैं बार बार, आयात नहीं किया तो क्या हो गया, मुद्रास्फीति बढ़ गया वहां पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या किया कि अपने टैक्स जो वसूल रहा था, राजस्व वसूल रहा था, उस राजस्व में भी कटौती किया और इस कटौती के कारण उसके पास और पैसे कम पड़ गए। तो अभी तक हमने बताया क्या कि भारत का यूज कर रहा है, भारत सहयोग दे रहा है, कह रहा है कि तू आगे बढ़, हम पीछे हैं ही हैं। तो ये पड़ोसी पहले की नीति में अगर कोई उपयोगिता पूछे तो ये श्रीलंकाई संकट का हम लोग जिक्र कर सकते हैं कि देखो भाई श्रीलंका को कैसे बढ़ाया। और उसके बाद जैसे बहुत बड़े बड़े विकसित देश है, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, आसियान ग्रुप है, इनसे संबंध भारत का बहुत अच्छा है। और इनसे क्या करना है, ऋण लेना है तो ऋण के रूप में कोई तो गारंटर चाहिए कि ऋण चुका दे, तो गारंटर के रूप में भारत का यूज कर रहा है। दूसरा बात बताया। तीसरा बताया कि इसकी समस्या क्यों हुई थी, विदेशी मुद्रा क्या हो गया था, खत्म हो गया था। और उस विदेशी मुद्रा से क्या किया जाता है, आयात किया जाता है और जो अपनी आवश्यक वस्तुएं हैं वो मंगा रहा था, ठीक है ना। जब मंगा रहा था साहब, तो वो जब पैसा ही खत्म हो गया तो क्या हो गया, आवश्यक वस्तुओं के दाम में वृद्धि देखने को मिली, तो ये एक संकट हुआ, ठीक है। और टैक्स में भी उसने क्या किया, कटौती कर दिया। कटौती करने के कारण क्या हुआ, उसके रेवेन्यू कलेक्शन क्या हुआ, कम हुआ। और कम होने के कारण भी क्या हुआ, कहीं खर्च नहीं कर सकता। तो ये हमने अभी छोटा सा, तो अब कारण देख लेते हैं कि क्या कारण था श्रीलंका में संकट आने के, क्या कारण है। तो कारण हम बड़ा ब्रीफ में देखेंगे और हम ऐसे देखेंगे कि हमें आंसर लिखने में मदद करें। तो देखो, पहला है कि विदेशी ऋण देयता संबंधी चूक हुआ। कैसे चूक हुआ कि इसकी विदेशी मुद्रा, जो विदेशी मुद्रा था, बिल्कुल समाप्त हो गया, ठीक है। अब उसको जो जहां से ऋण लिया था, ऋण देना था, वो ऋण नहीं दे पाया। ऋण का भुगतान करना था वो नहीं दिया। और लगभग बताया जाता है, डाटा याद रखना, $51 बिलियन कि विदेशी ऋण देयता से जो भुगतान करना था वो विफल रहा। तो पहला ये रहा कि विफल हो गया। दूसरी बात,
पहला तो ऋण देयता संबंधित चूक हो गया, भुगतान करने में असफल रहा, कितने का, $51 बिलियन का। फिर जैसे चीनी है, दाल है, गेहूं है, अनाज में गेहूं और चावल, ये सब क्या है, आवश्यक वस्तु हैं और ये होना चाहिए। और ज्यादातर श्रीलंका इस पे किस पे डिपेंड करता था, आयात करता था, ठीक है। तो इस पे निर्भरता होने के कारण खुद आत्मनिर्भर नहीं था, आयात कर रहा था, तो इसके आयात पे निर्भरता होने के कारण क्या हुआ, आर्थिक मंदी और बढ़ गया आयात करने के लिए, क्योंकि विदेशी मुद्रा था ही नहीं तो आयात कहां से करेगा, ठीक है। और जो आयात के लिए भुगतान करना था उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो आवश्यक वस्तु क्या हो गया, जब समाप्त हो गया, आयात नहीं किया, तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो उसके दाम बढ़ने लगे, ठीक है। और लोग क्या करें, अब उतने दाम पे थोड़ी खरीद सकते हैं, इतना तो है नहीं कि विकसित देश है, तो ये किसी तरह अपना मैनेज कर रहे थे दाम बढ़ा के, और लोगों का रोष क्या हुआ, प्रकट हो गया। तो ये कारण था। तीसरा था कि टैक्स में कटौती बताया, और टैक्स में कटौती करने के कारण इसकी और खराब स्थिति हो गई, राजस्व इकट्ठा नहीं हुआ, तो वो कहीं भुगतान नहीं कर सकता, कोई योजना नहीं चला सकता, तो जनता और क्रोधित हो गई। तो हमने क्या बताया कि विदेशी ऋण देयता संबंधित चूक हो गया, पहला। आवश्यक वस्तु को पहला हम यही रखेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है कि आवश्यक वस्तुओं को आयात पे ज्यादा निर्भर था, तो उसकी वजह से हालत खराब हो गया। तीसरा हमने बताया कि टैक्स में कटौती कर दिया, और टैक्स में कटौती करने के कारण उसको राजस्व घाटा हुआ, ठीक है। फिर ऋण जाल संबंधी कूटनीति की वजह से इसकी हालत और खराब हो गई। जैसे श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर हम्बनटोटा चीन द्वारा बनाया जा रहा था, और चीन द्वारा बनाया नहीं जा रहा था, बल्कि चीन ने बहुत निवेश किया इसमें। चीन ने क्या किया, बहुत निवेश किया। तो चीन ने जब निवेश किया है, तो इस निवेश की वजह से ऋण दिया है, उस ऋण की वजह से ये ऋण जाल में फंस गया। तो नेक्स्ट है ऋण जाल। पर्यटन क्षेत्र में गिरावट हुआ। देखो, कोविड महामारी ने तो किया है, कोविड महामारी ने किया, और ईस्टर बम विस्फोट हुआ था, ईस्टर के समय में बम विस्फोट हुआ था। तो इन सब के कारण पर्यटन कैसे आएंगे, कोविड चल रहा है तो पर्यटन आएगा नहीं, और बम विस्फोट हो गया तब जो पर्यटन जाने वाले होंगे उनके मन में दहशत होगा कि यार बम विस्फोट हो रहा है, वो क्षेत्र अशांत है, ठीक है। तो भारत जैसे, ब्रिटेन, अमेरिका, यहाँ रूस जैसे देश से क्या आ रहे थे, पर्यटन आ रहे थे, तो वो पर्यटन में गिरावट हुआ। और मजे की बात है, डाटा देंगे तो बिलियन कमा रहा था पर्यटन से, 4.4 बिलियन कमा रहा था, और 2021 में घट के मात्र 506 मिलियन हो गया था, मात्र 506 मिलियन। और मालूम है कि जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है उसमें विदेशी मुद्रा अर्जित करने का पर्यटन तीसरा साधन है, सबसे बड़ा साधन है, तीसरा। तो ये भी एक डाटा हो गया, थर्ड। तो अभी तक हमने क्या क्या बताया, एक समरी कर लेते हैं। देखो, हमने बोला कि जो हमारा विदेशी या ऋण भुगतान था उसमें विफल होना, ठीक है। तो ऋण देयता में क्या हो गया, विफल हो गया, उसकी वजह से हो गया। दूसरी बात हमने बताया था कि आवश्यक वस्तुओं पे आयात पे निर्भर था। तो हम देखो पॉइंट वाइज ऐसा लिख रहे हैं कि देयता में विफल हो गया, और कितना हो गया, $51 बिलियन देना था, वो बिलियन डॉलर नहीं दे पाया, ठीक है। दूसरा बोला कि आवश्यक वस्तु जो है, आवश्यक वस्तु जैसे चीनी हुआ, दाल हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, वो आवश्यक वस्तु किस पे डिपेंड था, आयात पे डिपेंड था। और आयात पे डिपेंड था तो विदेशी मुद्रा खत्म हो गया था, तो विदेशी मुद्रा ना होने के कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति बहुत देखने को मिला। तीसरा बताया कि टैक्स में उसने बहुत ज्यादा कटौती कर दिया, जिससे राजस्व में कमी आई, तो इसकी वजह से इसको खामियाजा भुगतना पड़ा, संकट में आना पड़ा। और चौथा बताया कि ऋण का जाल हमने चीन का लिया, हम्बनटोटा का एग्जांपल, हम्बनटोटा, ठीक है, ऋण का जाल, तो हम्बनटोटा हो गया। उसके बाद हमने कहा कि पर्यटन में गिरावट हुआ, और एग्जांपल दिया क्या कि कोविड है, कोविड की वजह से, और दूसरा बताया था कि ईस्टर बम विस्फोट की वजह से ये ज्यादातर देखने को मिला गिरावट। और गिरावट में दूसरा हमने इंपॉर्टेंट चीज बताया
कि 4.4 बिलियन से ये घट के 506 मिलियन तक हो गया। इसके इनकम कितना कम हो गया। और साथ ही में ये भी बताया कि ये थर्ड रेवेन्यू जनरेशन करता है। अपने जितना रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू में राजस्व कलेक्शन, विदेशी मुद्रा का कलेक्शन किससे करता है? पर्यटन से करता है। तो बहुत ज्यादा डिपेंड था पर्यटन पे। वो विफल होने की वजह से क्या हुआ? संकट में आया। फिर आ जाए तो नेक्स्ट में क्या है? कृषि संकट आया। कृषि संकट क्यों आया साहब? इसने 2020 में अनाउंस किया कि हम ऑर्गेनिक कृषि करेंगे, और ऑर्गेनिक कृषि का सबसे बड़ा खामियाजा या चुनौती या कमी कह लो, ये था कि जो भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन इन सेंस कहें कि जो कीट लगते हैं, ऑर्गेनिक में ज्यादा कीट लगते हैं, और फसल क्या होता है? ज्यादा बर्बाद होता है। फसल बर्बाद होता है, फसल जल्दी सड़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? ऑर्गेनिक कृषि कर रहा था 100%, तो इसकी वजह से नकारात्मक प्रभाव पड़ा कृषि पे। तो खाद्यान्न जो आवश्यक वस्तु थी वो उपलब्ध नहीं हो पाए। तो ये कृषि बताया। फिर जो बचा हुआ कसर था वो युद्ध ने ले लिया। जो यूक्रेन और रसिया के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। इसकी वजह से तेल के दाम में बहुत वृद्धि देखने को मिला। और तेल क्या है? मुख्य साधन परिवहन के लिए और साथ ही साथ विद्युत के लिए है। जब परिवहन और विद्युत ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत की पॉइंट है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में क्या हो गया? स्लो डाउन हो गया। या दूसरे वजह से कहें कि जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति क्या हो गया? बढ़ गया। मुद्रास्फीति क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है। उसके बाद जब इतने संकट आया तो और कहर हुआ कि देखो भाई, श्रीलंका तो अच्छा कर नहीं रहा है, तो दूसरा देश क्यों निवेश करना चाहेगा? तो फिर निवेश में कमी हो गई तो और पैसा कम हो गया। फिर बचा हुआ कसर था, तो उसकी जो मुद्रा है श्रीलंका का मुद्रा, उस मुद्रा को देखें तो डॉलर के हिसाब से, डॉलर के कंपैरिजन में देखें तो 50% का गिरावट हुआ। अगर इंडियन रुपीस के आधार पे देखें तो कितना? 31% के करीब गिरावट देखा गया। तो कमजोर मुद्रा हो गया। ठीक है। ये सब कारण थे श्रीलंकाई संकट आने पे। तो जब भी श्रीलंकाई संकट आएगा तो ये बताओगे। पीछे हमने एक बार फिर से रिकैप लेते हैं और बता देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो, रिकैप में हमने बताया कि देयता विफलता हो गया कितना? 51 बिलियन डॉलर का। आवश्यक वस्तु को पूरा नहीं कर पाया, टैक्स में कमी कर दिया, ऋण के जाल में फंस गया, पर्यटन की कमी आ गई। ठीक है। उसके बाद कृषि में उसको देखना पड़ा, 100% ऑर्गेनिक की वजह से समस्याएं झेलने पड़ी। युद्ध जो बचा हुआ कसर था, युद्ध ने पूरा कर दिया। निवेश में कमी हो गई और उसकी जो मुद्रा थी वो कमजोर हो गई। ये सारी हमने संकट के कारण में बताया। तो श्रीलंका संकट में भारत की क्या क्या भूमिका हो सकती है? क्वेश्चन। अगर श्रीलंका को संकट से उबरना है तो भारत क्या कर सकता है? ये क्वेश्चन हो सकता है। या भारत की भूमिका क्या है श्रीलंका के संकट में? तो देखो, एक तो भूमिका में देखें कि उत्पादन बढ़ाएगा। जैसे फार्मास्यूटिकल उत्पादन, 85% फार्मास्यूटिकल का क्या करता है? आयात करता है श्रीलंका। तो इंडिया क्या कर देगा कि वहां पे फार्मास्यूटिकल उत्पादन की सुविधाएं क्या कर देगा? विकास कर देगा। तो फार्मा में क्या कर देगा? फार्मा में हेल्प कर देगा। ठीक है। जो 85% आयात कर रहा था तो उसका कुछ पैसा विदेशी मुद्रा बचेगा। दूसरी बात है, निवेश कर रहा है, उसको क्रेडिट लाइन दिया है, करेंसी स्वैप की जैसी सुविधाएं दिया है। किसने दिया है? भारत। क्रेडिट लाइंस और करेंसी क्या दिया है? स्वैप दिया है। क्रेडिट लाइंस और क्रेडिट स्वैप दिया है। तो इसकी वजह से उसके पास पैसे रहेंगे तो अपना क्या करेगा? समाधान कर सकता है। कुछ पैसे को प्रयोग करके अपनी समस्याओं से क्या कर सकता है? उबर सकता है। तो एक फार्मास्यूटिकल की बात किया, क्रेडिट लाइन और क्रेडिट स्वैप की बात किया। इसके कारण से क्या कर सकता है? भारत उनके संकट में कमी ला सकता है। तीसरा क्या कि चीन का प्रतिरोध कर सकता है भारत। कैसे कर सकता है चीन का प्रतिरोध? जैसे एग्जांपल दे कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से चीन क्या कर रहा है? घेर रहा है। और हम्बनटोटा मालूम है कि वो उसमें बड़ा निवेश किया है और चीन ही बना रहा है हम्बनटोटा को। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को तोड़ने में कामयाब हो सकता है वो। कैसे? क्योंकि प्रतिरोध करेगा, और प्रतिरोध करेगा तो एक एग्जांपल बता रहे हैं, जफना। जफना कहाँ है ये पहले जान लो कि ये श्रीलंका है, और श्रीलंका के ऊपर जो टिप दिखता है यहीं पे जफना है। क्या है? जफना। जफना में एक चीनी परियोजना के लिए
श्रीलंका गवर्नमेंट ने क्या किया था, सहमति दिया था, लेकिन अभी हाल ही में रद्द कर दिया। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जाफना में। तो चीन का प्रतिरोध करने में, इसको जाफना में जो एक परियोजना चला रहा था, विकसित करने जा रहा था चीन, तो श्रीलंका सरकार ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर क्या कर सकता है, वैश्विक निर्यात में अपना भारत क्या कर सकता है, कदम रख सकता है और बढ़ा सकता है। जैसे श्रीलंका क्या चाय में सबसे ज्यादा निर्यात करता है, ठीक है, तो चाय का निर्यात भारत में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वस्त्र का निर्यात करता था श्रीलंका, वस्त्र के निर्यात में क्या होगा, भारत में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है कि रक्षा में अब जानते हैं कि हिंद महासागर 21वीं सदी किसका होगा, जो हिंद महासागर पर नियंत्रण कर, और हमारा ध्येय भी है कि हम महाशक्ति बने, और महाशक्ति जब बनेंगे तो क्या भाई, हमें रक्षा तो करना पड़ेगा। तो हिंद महासागर की रक्षा करने के लिए उसने एक फ्री फ्लोटिंग डॉक की सुविधा की, और एक डोनियर टोही विमान दिया, जो क्या करेगा, हिंद महासागर में सुरक्षा को और बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये भी बात होगा। नेक्स्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से, अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां श्रीलंका सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा, भारत जैसे मन्नार है, पुनेरिन है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है भारत, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कि मन्नार है कहाँ। तो मन्नार देखो, इसको अगर देखें तो ये है मन्नार, ठीक है ना। तो मन्नार में जफना ये बताया था, ठीक है, तो मन्नार में यह जो सटे हुए हैं ये इंडिया है, ठीक है, और इंडिया से सटा हुआ मन्नार है और जाफना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, परियोजनाओं को विकसित कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में काम कर सकता है रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित, या बंदरगाह बनाना है, पोर्ट बनाना है, तो पोर्ट में भी मदद कर सकता है। ठीक है, अब अतीत के मुद्दों को समाधान कर सकता है। जैसे कि अतीत के मुद्दों में देखें तो एक कहा जा सकता है कि जो मछली वाला या मत्स्य विवाद है किसके बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में, वो समाप्त कर सकता है। श्रीलंका और भारत के बीच में मत्स्य को लेके क्या होता है, आए दिन विवाद होता रहता है। कच्चा तिब्बू पे चले गए चाइना वाले कर रहे हैं, तमिलनाडु राज्य के मछुआरे चले गए, वहां पे रहने लगे, पकड़ लिया मछुआरों को। तो मछुआरे संबंधित विवाद हमेशा रहता है, तो इसको सुलझाया जा सकता है। ठीक है, अतीत के मुद्दों को समाधान किया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही में ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका का बॉर्डर भारत से भले जलीय बॉर्डर लगता है, समुद्री बॉर्डर लगता है, लेकिन जो तस्करी होता है, दुर्व्यापार होता है, उसको क्या कर सकता है, कम कर सकता है। कौन कर सकता है, अगर श्रीलंका को सपोर्ट करेंगे तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी, दुर्व्यापार नहीं होगा और तस्करी नहीं होगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो ये समझ में आ गया भूमिका का। देखो नेक्स्ट में हमारा क्या है कि श्रीलंका संकट जो आया तो वो भारत पे क्या क्या प्रभाव लेके आएगा, ये भी एक एनालिसिस का है। तो देखो श्रीलंका संकट आया तो वहां से शरणार्थी संकट बढ़ जाएगा। ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से चुनौतियां बढ़ जाएंगी, तो वो शरणार्थी क्या करेंगे, भारत में प्रवेश कर जाएंगे। और ऐसे भी तमिल वाले ज्यादा तमिल से मैच करते हैं और तमिल वाले ज्यादा परेशान रहते हैं इस चीज को लेकर, तो शरणार्थी संकट उत्पन्न हो जाएगा भारत के समय में। एक प्रभाव ये होगा। चीन का प्रभाव होगा क्या, कि जैसे श्रीलंका ने चीन से आपातकालीन और सिन्हली समुदाय जैसे असंतुष्ट समूह सहायता की मांग की, कि मतलब ऐसे समझो, हम पढ़ने लगेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो ही जाता है, कि चीन का प्रभाव कैसे होगा, कि जब संकट आया तो आपातकाल उसने लगाया, और उस आपातकाल में चीन से क्या मांगा, मदद मांगा। और जो सिन्हली होते हैं, सिन्हली यहाँ पे समुदाय है, कहाँ पे, श्रीलंका पे, इन समुदाय से क्या मांगा, सहायता मांगा। ठीक है, तो इन दोनों से जब सहायता मांगा, चीन से सहायता मांगेगा तो भैया चीन तो मनी माइंडेड है, वो तो इसका दुरुपयोग करेगा, ऋण के जाल में फंसाएगा या कुछ भी करेगा। और सिन्हली समुदाय जो इससे असंतुष्ट है श्रीलंका सरकार से, वो सिन्हली समुदाय भी क्या करेगा, फिर चौड़े से रहेगा, उसको जो हथियार उठाना है हथियार उठाएगा। तो ये दोनों चीज खतरनाक है। ठीक है, और सिन्हली समुदाय की वजह से भारत पे भी प्रभाव ये पड़ेगा कि
सिंहली समुदाय जब हथियार उठाएगा तो वो नक्सलवाद वगैरह को बढ़ावा देंगे, आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, घुसपैठ करेंगे, तो ये प्रभावित होगा। और जग जाहिर है कि चीन के आ जाने से भारत पे भी प्रभाव पड़ेगा, अगर वहां पे निवेश करता है, कुछ भी करता है, ठीक है। फिर भारत के व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोलंबो बंदरगाह है, वो कोलंबो बंदरगाह के संचालन में कोई भी व्यवधान भारत को लागत में वृद्धि और भीड़ भाड़ जैसे मुद्दों से के प्रति क्या बना देता है, संवेदनशील बना सकता है। जैसे कोलंबो बंदरगाह है, उसका संचालन किया जाएगा तो संचालन में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और संचालन में वृद्धि कैसे हो जाएगी, क्योंकि आर्थिक रूप से श्रीलंका क्या है, डाउन है, ठीक है। वो संचालन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इंडिया क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो व्यापार संबंधित जो कोलंबो पोर्ट से हो रहा है, ठीक है, बंदरगाह से हो रहा है, तो वो प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि विद्रोही समूह है, उनका उदय होगा, जो भारत के समक्ष ज्यादा चिंता के विषय है। विद्रोही समूह जैसे तमिल विद्रोही समूह, सिन्हली समुदाय, ये सब क्या है, ये शस्त्र उठा सकते हैं, और जब शस्त्र उठाएंगे तो गृह युद्ध जैसी उत्पन्न हो सकती है श्रीलंका में। और इस दोनों समुदाय में जानते हो कि तमिल विद्रोही और सिन्हली समुदाय में हमेशा तनाव रहता है, ठीक है। तमिलनाडु वाले तमिल का सपोर्ट करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र या भारत इनको सपोर्ट करे, ठीक है। तो ये तनाव उत्पन्न होगा, श्रीलंका में गृह युद्ध होगा, तो हमारा निवेश जितना होगा वो सारे प्रभावित होंगे, व्यापार होगा वो प्रभावित होंगे, जो वहां पे लोग रह रहे हैं भारतीय लोग वो प्रभावित होंगे। तो विदेशी समूह, विद्रोही समूह के उदय की वजह से बहुत सारी समस्याएं आएंगे। फिर से निवेश से जुड़े संकट होगा। निवेश में जैसे एग्जाम्पल के रूप में निवेश में ले लो कि इंडियन ऑयल है, वो इंडियन ऑयल ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, लेकिन एक नाम ले रहे हैं कि निवेश किए हैं, और जब निवेश किए हैं तो आर्थिक संकट आया है, तो उस आर्थिक संकट की वजह से उनका राजस्व भी क्या होगा, प्रभावित होगा। तो हमने कहा कि भारत पे क्या प्रभाव होगा, श्रीलंका शरणार्थी संकट आ जाएगा, चीन का प्रभाव बढ़ जाएगा, व्यापार में चुनौतियां आने लगेगी, विद्रोही समूह का उदय होगा तो फिर उससे चुनौतियां होगा। और इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देते जाएंगे। निवेश से जुड़े संकट आ सकते हैं, जैसे इंडियन ऑयल का एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो हम निष्कर्ष ओवरऑल लिख देंगे जो हमने दिया है इसको, ठीक है, कि ओवरऑल क्या होगा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को क्या करना पड़ेगा, प्रभावित हो सकता है, अगर श्रीलंका संकट में है तो प्रभावित हो सकता है, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के हिसाब से भारत को इसको क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए, ऐसा कुछ कंक्लूजन हम दे देंगे, बोल बच्चन कर लेंगे। अब आ जाते हैं भारत और श्रीलंका में संबंध की बात करें। तो देखो, भारत और श्रीलंका के संबंध, हम संबंध की जब भी बात करते हैं तो हम हमेशा संबंध देखेंगे कि सहयोग क्या हो रहा है, किस किस स्तर पे सहयोग हो रहा है, और कहाँ चुनौतियां आई हैं, और फिर उसका कंक्लूजन कर लेंगे, ठीक है। ये हम हमेशा द्विपक्षीय संबंध की बात करेंगे। तो देखो, बौद्ध धर्म को ज्यादातर मानने वाले श्रीलंका में है, ठीक है। तो बौद्धिक रूप से देखें, सांस्कृतिक रूप से देखें, धार्मिक रूप से देखें, भाषाई रूप से देखें, तो भारत और श्रीलंका में अच्छा संबंध रहा है, और इन दोनों देशों के बीच में 2500 से वर्ष से अधिक पुराना संबंध है, ठीक है ना। अगर देखें डाटा के हिसाब से तो 2020 में दोनों देशों के बीच में लगभग कितने बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, तो 3.6 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। तो ये डाटा हम बता दिए। फिर 2020 में देखें तो जो सार्क संगठन है उसमें श्रीलंका भी है, तो सार्क संगठन में ओवरऑल देखें तो श्रीलंका भारत के सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना, भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना, किसमें, सार्क वाले देशों में। तो ये दूसरा डाटा दिया। तीसरा ये है कि भारत श्रीलंका में निवेश कर रहा है या एफडीआई में योगदान कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये डाटा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर आए तो सहयोग की क्षेत्र देखें कि भारत और श्रीलंका के बीच में सहयोग का क्षेत्र क्या है। तो भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता हुआ है 2000 में। 2000 में क्या हुआ था, इंडियन श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो इसको विस्तार करने में क्या होगा, महत्व है इन दोनों का, सहयोग का। दूसरा है कि विकास परियोजनाएं चला रहे हैं। तो श्रीलंका भारत के प्रमुख विकास भागीदारों में से एक है। जैसे भारत क्या कर रहा है, आवास परियोजना चला रहा है श्रीलंका में, इवन बहुत सारे स्कूल खोला है, ठीक है, मतलब शिक्षा का जैसे अवसंरचना बना रहा है, स्वास्थ्य जैसे अवसंरचना बना रहा है। तो ऐसे हैं,
ठीक है। तो विकास परियोजनाएं चला रहा है। एक बताया आर्थिक संबंध में कि भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता हुआ, उसको विस्तार दिया जाए। सांस्कृतिक रूप से देखें तो सांस्कृतिक रूप से सहयोग देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म दोनों देशों को जोड़ता है और श्रीलंका बौद्ध धर्म को ज्यादा मानता है। और आपको याद होगा कि जो अशोक थे, अशोक के बेटे और बेटियां ये गए थे श्रीलंका में प्रचार करने बौद्ध धर्म का, और वहां पे अशोक ने स्तंभ भी बनवाया था। तो ये हमारा ऐतिहासिक संस्कृति में बताता है कि बौद्ध धर्म कैसे कनेक्ट है भारत और श्रीलंका में, ठीक है। और साथ ही साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग दे रहा है। भारतीय तकनीकी, जैसे सार्क उपग्रह लॉन्च किया, और सार्क उपग्रह की वजह से इसको भी फायदा मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि सार्क का मेंबर है, ठीक है। पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सार्क उपग्रह का सब प्रयोग कर रहे हैं, तो तकनीकी रूप से भी इसको फायदा है। आर्थिक रूप से सहयोग कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी योजनाओं को चला रहा है, शिक्षा में कर रहा है, पर्यटन में कर रहा है। इन सब में क्या है, इनकी संस्कृति से मिलता जुलता काम हो रहा है। नेक्स्ट क्या है सहयोग का, कि रक्षा में देखें तो सैन्य अभ्यास हो रहा है, जैसे मित्र शक्ति अभ्यास होता है, इंडिया श्रीलंका सैन्य अभ्यास होता है। तो ये सैन्य अभ्यास होता है, तो रक्षा में भी हम कहेंगे सहयोग करते हैं। तो आर्थिक रूप से देख लिया, विकास परियोजनाओं से सहयोग देख लिया, संस्कृति रूप से सहयोग देख लिया, और रक्षा रूप भी सहयोग देख लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चुनौतियां, क्योंकि हमें देखो बहुत कम लिखे हैं, जबकि हमने बताया था ना कि जब सोचने लगोगे तो सहयोग हर एक सेक्टर में मिलेगा, राजनीतिक सेक्टर में, आर्थिक सेक्टर में, साइंस एंड टेक में मिलेगा, सामरिक रूप में मिलेगा, सामरिक रूप से मिलेगा, कूटनीतिक रूप से सहयोग मिलेगा, ठीक है। अगर सोचेंगे लिखेंगे तो ये भौगोलिक रूप से भी सहयोग मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे आयाम हो सकते हैं, डायमेंशन हो सकते हैं, सामाजिक रूप से सहयोग मिलेगा। तो ये सारे डायमेंशन हो सकते हैं किसको लिखने में, सहयोग में, और चुनौतियों में भी यही डायमेंशन होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही हमने बताया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट में हमने आर्थिक सहयोग बताया, विकास परियोजनाओं को लेके बताया, संस्कृति को लेके बताया, और रक्षा से लेके बताया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं चुनौतियां क्या है। तो देखो चुनौतियां, चीन का प्रभाव पड़ रहा है। तो हम्बन टोटा आप लोग जानते हैं कि उसमें हम्बन टोटा चीन को सौंप दिया है, ठीक है। BRI का ये पार्ट हो गया है, कौन, श्रीलंका। तो हमारे सामने एक चुनौती है, किसको लेके, चीन को लेके। दूसरी बात है विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी किसके किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। इसलिए कमी है कि जो भी परियोजनाएं लेता है वो उस परियोजनाओं में लेट लतीफ करता है, कौन, भारत करता है। तो लगता है कि यार हम तो इनको परियोजना दे दिए हैं, लेट लतीफ कर रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बन नहीं रहा है, तो हम क्यों नहीं किसी दूसरे को दे, तो चीन जैसे देश को दे रहा है। तो विश्वास की कमी हो रही है। जैसे श्रीलंका के संविधान में जो 13वां संशोधन है, वो 13वां संशोधन को लेके हुआ। आर्थिक भागीदारी संधि जो सिपा है उस पर हस्ताक्षर न करना, किसका, हस्ताक्षर न करना, और श्रीलंका द्वारा मुद्रा विनिमय समझौता था, इनसे इनकार करना, ये बात को प्रकट कर रहा है कि विश्वास की कमी है। तो व्यापक आर्थिक भागीदारी है, उस संधि पे हस्ताक्षर नहीं किया श्रीलंका। श्रीलंका द्वारा मुद्रा विनिमय समझौता हुआ था, उस पे क्या हुआ, हस्ताक्षर नहीं किया। तो ये विश्वास की कमी दिखाता है। और जब भी विश्वास की कमी होगा ना, तो जब भी विकास करना है ना, एक दूसरे को सहयोग करना है, तो विश्वास तो होना ही चाहिए। और जब विश्वास की कमी होगी तो फिर वो चीन जैसे देशों को क्या करेगा, समर्थन करेगा, चीन जैसे देशों को समर्थन करेगा, और हमारे लिए चुनौतियां और बढ़ जाएगी। फिर मछुआरे को लेके मुद्दे को, कच्चा तीबू हो या तलाई मन्नार हो, इन सब पे मछुआरे क्या होते हैं, अक्सर मछुआरे घूमते टहलते वहां पे पहुंच जाते हैं, और श्रीलंका गवर्नमेंट उन लोगों को बंदी बना लेते हैं। तो आए दिन ये न्यूज में रहता है। तो मछुआरे के मुद्दे को लेके विवाद रहता है। बुनियादी ढांचे की बाधित परियोजना, जैसे जाफना हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना है, संपूर्ण बिजली संयंत्र है, इन सबको रद्द करना, ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि भाई श्रीलंका के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। जो जाफना हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना है, संपूर्ण बिजली संयंत्र है, इनको रद्द कर दिया, क्यों, ये भी विश्वास की कमी दिखाता है, या कहीं ना कहीं असहमत है या खुश नहीं है भारत से। तो ये कैसे रहे, ये चुनौतियां इकट्ठा कर रहा है। तो चीन का प्रभाव बताया, विश्वास की कमी बताया, मछुआरे के मुद्दे को लेके आया, बुनियादी ढांचे की बाधित परियोजना है, ठीक है। तो इस तरह से हम चुनौतियों की बात करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में भारत और श्रीलंका गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या गतिविधियां किया गया,
जो कि बढ़ावा दे रहा है। तो देखो, त्रिकोमाली में तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और श्रीलंका के साथ समझौता हुआ, जो मजबूत कर रहा है। तो जब भी बात होगी तो हालिया गतिविधि जरूर बताना, ठीक है। तो त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म में दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने श्रीलंका में जो रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित जितने प्रोजेक्ट हैं या आईटी जैसे प्रोजेक्ट हैं उसमें निवेश कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, ठीक है। ईंधन और भोजन के लिए क्रेडिट लाइंस उपलब्ध कराया है, जो कि इस समय उसके लिए बहुत बड़ा सहारा हो गया है जब संकट से जूझ रहा है। तो ईंधन और भोजन के लिए क्रेडिट लाइंस का क्या कर रहा है? उपलब्ध कराया है। किसने? भारत ने, ठीक है। और भारत और श्रीलंका ने मौजूदा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग है उसको 3 वर्ष और बढ़ा दिया है, जो सहयोग की बात है, ठीक है। जैसे अपशिष्ट जल प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, टिकाऊ कृषि, बिग डेटा आदि पे क्या हो रहा है? इनका ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये नए चीजों में निवेश कर रहा है, या भारत क्या कर रहा है? ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मदद कर रहा है, ठीक है। भारत ने श्रीलंका को $400 मिलियन की क्रेडिट स्वैप सुविधा दी है, जो इसके संकट के समय में बहुत बड़ा राहत मिला इससे, ठीक है ना। तो ये $400 मिलियन की क्रेडिट स्वैप दिया है, सुविधा दिया है। श्रीलंका सरकार ने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए एक रोड मैप तैयार कर रहा है। तो ये हाल ही की गतिविधियां हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये जान लिए, अब क्या होना चाहिए? बोल वचन करना है कि आगे की राह क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि जब भी आगे की राह है तो चुनौतियां जो बताए हैं, समस्याएं बताए हैं, उसी पे बता देना है। जैसे रक्षा और भू रणनीति को लेकर हिंद महासागर में ये है श्रीलंका, तो रक्षा और भू रणनीति के रूप में भारत के हित को क्या करना पड़ेगा? श्रीलंका को प्राथमिकता देना पड़ेगा, ये बताएंगे, ठीक है। चीन का मुकाबला करने के लिए आर्थिक संबंधों की क्षमता का लाभ उठाना पड़ेगा, जो कि मतलब ऐसा है ना कि चीन क्या कर रहा है? ऋण के जाल में फंसा रहा है। तो भैया हम दे रहे हैं, क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, क्रेडिट स्वैप दे रहे हैं, तो उसका लाभ उठाओ ना। आप क्यों ऋण में फंस रहे हो? अपनी मगजमारी कर रहे हो, ठीक है। लोगों के बीच में विश्वास संबंध अच्छा करना। अक्सर देखो कि तमिल और सिन्हल में क्या होता है? तनाव रहता है। तो इन दोनों के बीच में समुदाय में क्या हो? संबंध हो जाए तो एक अच्छा होगा, श्रीलंका के लिए भी अच्छा होगा, भारत के लिए होगा। श्रीलंका में अच्छा ये होगा कि गृह युद्ध जैसी संभावनाएं क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से कहेंगे। फिर मछुआरे को विवाद को लेके है तो वो बताएंगे कि मछुआरे के मुद्दे को द्विपक्षीय या मिलजुल के इस समस्या का हल करना चाहिए, कोई समस्या का हल निकालना चाहिए, ठीक है। फिर बताएं कि प्रोजेक्ट जो हम है विश्वास बहाली करना चाहिए, जो प्रोजेक्ट अगर लें तो समय पे पूरा करें तो विश्वास बहाली होगा। तो इस तरह से हम वे फॉरवर्ड यह सुझाव दे सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही। श्रीलंका संकट पे बेसिकली हमें लगा था कि श्रीलंका संकट आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, श्रीलंका संकट उसको लेके बनाया था, तो हमने संबंध भी देख लिया। तो श्रीलंका और भारत संबंध देख लिया। अच्छा, आप लोगों को कैसा लगा? लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।